हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। हरियाणा सचिवालय में करीब 4 घंटे चली बैठक में बड़ा मंथन किया गया। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा समेत इस बैठक में प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करने के लिए जो जो कठिनाई सामने आ रही है उसको लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में निजी स्कूलों की जो मनमर्जी सामने आ रही है उस पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। महिपाल ढांडा ने कहा कि कोई भी स्कूल किसी भी अभिभावक को स्कूल की वर्दी और किताब खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ढांडा ने कहा कि अगर कोई भी स्कूल इस तरीके से कार्रवाई करता है और उनकी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि प्रदेश में जो निजी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है उनको काफ़ी समय से लगातार छूट दी जा रही है, लेकिन अब उन्हें तय मानकों को पूरा करना होगा। महिपाल सिंह ढांडा ने इस दौरान विपक्ष पर भी चुटकी ली। ढांडा ने कहा कि विपक्ष सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को खराब करने की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमराई थी। ढांडा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश में 10 साल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने 4 घंटे तक आज सचिवालय में शिक्षा विभाग के तीनों विंग जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को लेकर महामंथन किया है। प्रदेश कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज घरोंडा स्थित इंडो इजराइल पहुंचे। वहां उन्होंने इजराइल के कृषि मंत्री एवीआई डिक्टर के साथ करीब 2 घंटे तक आपस में बातचीत की। बता दें जिस प्रकार से यह मीटिंग चली है उसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया और इजराइल के साथ एक सार्थक परिणाम है जो वो कृषि के क्षेत्र में कहें या अन्य क्षेत्र में वो आने वाले हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्याम सिंह राणा ने बताया कि जिस प्रकार से इजराइल का समझौता इंडिया के साथ कृषि को लेकर है, आने वाले समय में और ज्यादा तकनीक जो अपनाई जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गेहूं का सीजन है और गेहूं के सीजन में पूरे प्रदेश में किसानों की गेहूं की खरीद के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके बाद कृषि मंत्री इजराइल की कृषि मंत्री के साथ मिलकर इंडो इजराइल का दौरा किया और निरीक्षण किया और जो इंडो इजराइल में जो विभिन्न प्रकार की फसलें या विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट या जो सब्जी इत्यादि उगाई जाती है उनका निरीक्षण किया और बाकी बारीकी से जांच की। इजराइल के कृषि मंत्री ने श्याम सिंह राणा के साथ इंडो इजराइल में 2 पौधों का भी रोपण किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इजराइल के कृषि मंत्री के साथ आज बातचीत हुई है उसके कहीं ना कहीं सार्थक जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में कृषि में और उन्नति होने की उम्मीद है। देर शाम सिरसा में सीएम फ्लाइंग टीम ने दस्तक दी। सुलाई में हो रही गड़बड़ी की शिकायतों के चलते हिसार सीएम फ्लाइंग टीम और सिरसा सीएम फ्लाइंग टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सिरसा के विभिन्न धर्म कांडों को जांचा और उनकी पड़ताल की। इस मौके पर नापतोल विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। हिसार सीएम टीम फ्लाइंग के अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि ये अभियान काफी दिनों से चल रहा है। इसके तहत उन्हें शिकायत मिली थी जिसके आधार पर सिरसा में एफसीआई गोडाउन और निजी धर्म कांटों की जांच की गई है। हालांकि इनमें अभी तक कोई भी कमी या खामी नहीं पाई गई है। उन्होंने बताया कि सिरसा अनाज मंडी में भी नापतोल की मशीनों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी किसी तरह की कोई खामी सामने आती है तो उसके खिलाफ
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जींद में प्रॉपर्टी विवाद के चलते दो सगे भाइयों को अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया। और जहां घटना की जानकारी के मुताबिक बता दें कि कल देर रात प्रॉपर्टी के आपसी विवाद के चलते अज्ञात हमलावर गाड़ी में सवार होकर आए और एक ही परिवार के दो भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें जो गोलियां हैं वो दोनों भाइयों को लगी और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। और उसका जो परिवार का जो एक परिजन था उस पर भी अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने की कोशिश की और जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी फायरिंग की। हालांकि काफी फायरिंग गाड़ी के ऊपर भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से गाड़ी का जो शीशा है वो भी टूट गया और जो गाड़ी के जो कनेक्टर और ड्राइवर साइड होते हैं उनको भी गोलियों से छलनी किया गया। तो उसकी गाड़ी की जो बॉडी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो जब पुलिस प्रशासन के नॉलेज में यह मामला आता है तो पूरे जींद शहर में अपराधियों के खिलाफ तफ्तीश जारी कर दी जाती है और हर जगह पर उनकी जो तफ्तीश है वो जारी है। और परिजनों का कहीं ना कहीं ये जरूर कहना है कि हमने इस मामले की शिकायत पहले भी जींद पुलिस को दी थी, लेकिन जींद पुलिस ने हमारी बात को नहीं सुना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डीएसपी जितेंद्र सिंह राणा की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इस मामले के हमने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के यमुना नगर में पश्चिमी यमुना नहर को पक्का करने का काम लगातार जारी है, जिसके चलते सिंचाई विभाग द्वारा पश्चिमी यमुना नहर में गिरने वाले बहुत से नालों को बंद कर दिया गया है। नाले के बंद होने के कारण नालों का गंदा पानी लोगों की गलियों और घरों में पहुंचना शुरू हो चुका है। आज प्रातः जब लोग उठे तो देखा गलियां गंदे पानी से लबालब थी और बच्चों ने स्कूल जाना था, लेकिन गंदा पानी होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को साइकिलों और स्कूटर मोटरसाइकिलों के माध्यम से सड़क पर पहुंचाया और उनको स्कूलों में भेजा। इस बात को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था और लोगों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर सिंचाई विभाग के एसडीओ आए और उन्होंने लोगों को समझाया और कहा कि वह उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और नगर निगम के जो नाले बंद हैं उनको खुलाने का काम करेंगे, ताकि जल्दी ही लोगों की समस्याओं से उनको निजात मिल सके। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि यह नाले कब खुलते हैं और लोगों के घरों तक पहुंच रहा गंदा पानी उनसे लोगों को कब निजात मिलती है।